हेलो गाइस, क्या हालचाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम करें अपने पास चैप्टर नंबर 7 अकाउंटिंग फॉर कंपनीज इश्यू ऑफ डिबेंचर। सो डिबेंचर वाला जो चैप्टर है उसमें कुछ न्यू क्वेश्चंस आए। न्यू क्वेश्चंस कौन से आए? क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 25 एंड द क्वेश्चन नंबर 26। तो ये तीन नए क्वेश्चंस आए हैं, इनको आज हम कवर करेंगे। सर जो बाकी क्वेश्चंस है उनका क्या करेंगे, देखो मैं बता रहा हूं अभी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होते हैं। कोई भी क्वेरी होती है आप कमेंट कर सकते हो या फिर टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो भाई साहब। चलो देखते हैं। सर चैप्टर नंबर 7 डिबेंचर्स को हम कैसे करेंगे। देखो मैंने ये पीडीएफ बनाई है। पीडीएफ कहां पे अवेलेबल होगी? मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। टेलीग्राम ग्रुप में जो डीके गोयल नाम से एक क्या बोलते हैं टॉपिक है उसके अंदर मिल जाएगी आपको, ठीक है। सर बाकी चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 6 उनकी पीडीएफ भी मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं। उनकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। मतलब पार्टनरशिप वाले चैप्टर में क्या चेंज आए, शेयर्स वाले चैप्टर में क्या चेंज आए, मैं ऑलरेडी बना के अपलोड कर चुका हूं, ठीक है। अब बारी डिबेंचर्स की। इसके बाद जो अपने नेक्स्ट चैप्टर्स आएंगे उनको देखेंगे फिर हम। कुछ एडिशन हुए, कुछ क्वेश्चंस चले गए। क्या क्या अपने पास ये पीडीएफ कहां मिल जाएगी? टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। भाई साहब देखो हमारी जो प्लेलिस्ट बनी हुई वो बनी हुई है लास्ट ईयर की बुक से, जो कि है ईयर 2024-25 की बुक। 2024-25 की बुक। आपका जो करंट सेशन है वो 2025-26, ये आपकी नई वाली बुक है। तो कैसे करने क्वेश्चन, देखो ये दोनों क्वेश्चन सेम है, ये भी 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 सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। इसके बाद बुक वालों ने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 12 जो पुराना था वो हटा दिया, उसकी जगह नया क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 12। उसके बाद सारे क्वेश्चन अगेन अपने पास सेम चल रहे, कोई चेंज नहीं भाई इनमें। कोई थोड़ा बहुत चेंज हो तो अपना एडजस्ट कर लेना, अदरवाइज मेरे को तो कोई खास चेंज दिखा नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो मैंने पूरे चैप्टर की पीडीएफ बनाई भाई, ये देख लेना ध्यान से अपना एक बार। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 सेम है, 23 सेम है, 24 सेम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 पुराने वाला हटा, उसकी जगह नया आ गया। 26 हटा, उसकी जगह नया वाला आ गया। 27, 8, 9, 10 मतलब सब में किसी में भी कोई चेंज नहीं, सारे क्वेश्चन की सीरीज सेम है। उसके बाद जाके यहाँ पे आपके 5 क्वेश्चन लमसम हटा दिए जो आपके पास पुरानी बुक है। पुरानी बुक का मतलब है जो लास्ट ईयर वाली बुक है जो मेरी प्लेलिस्ट के अंदर है, उसमें ये 5 क्वेश्चन हट गए। अब जो आपके पास नई वाली बुक है, नई वाली बुक में होगा क्वेश्चन नंबर 43, पुरानी वाली बुक में 48। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 48 जो मेरी वीडियो में वो नई बुक के अकॉर्डिंग कौन सा 43 है, ऐसे ही। और अगर आपको ना मिले तो मैंने साइड में वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही जो मेरी वीडियो में क्वेश्चन नंबर है अपने पास 49, अगर आपके पास पिछले साल की बुक है कोई दिक्कत नहीं है, फॉलो करो भाई साहब, बिंदास फॉलो करो। ये जो क्वेश्चन है ये हटाना चाहो हटा दो, ना कर लोगे तो भी ठीक है। 49 is 44, 50 is 45, 51 is 46, 52 is 47, 53 is 48 and 54 is क्वेश्चन नंबर 49। लिंक वीडियो का साइड में गिवन है, यहां से आप जाके देख सकते हो। मतलब अगर मेरी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 49 है, आपके पास नई बुक है तो उसमें क्वेश्चन नंबर 44 है। अगर पुरानी बुक है कोई दिक्कत नहीं, बिंदास फॉलो। इस वीडियो को साथ में रेफर कर लेना, बस आपका काम हो जाएगा। सर जिनके पास नई बुक है अपने बुक फॉलो करो, इस वीडियो को इस पीडीएफ को फॉलो कर लेना। चलो ये पीडीएफ कहां मिलेगी? टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। तो सर जो 3 नए क्वेश्चन है कौन कौन से? क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 25 एंड क्वेश्चन नंबर 26 मैं यहाँ पे करा देता हूं, आपका काम खत्म। देखो देखो भाई साहब देखो, On 1st April 2023, Simple Limited took over assets of the 5 lakh and liabilities worth for 1 lakh rupee from Taimur Limited. बिजनेस ने क्या किया? टेक ओवर कर लिया एसेट्स 5 लाख के, लाइबिलिटीज 1 लाख की, एट एन एग्रीड वैल्यूएशन ऑफ 16 लाख रुपीज। कितने में? 16 लाख रुपीज का एग्रीड वैल्यूएशन, मतलब ये हमारा परचेज कंसिडरेशन है। सिंपल लिमिटेड पेड द अमाउंट टू द तैमूर लिमिटेड एज फॉलोज। अमाउंट कैसे पे की? अमाउंट पे करने का तरीका क्या है? अमाउंट पे करने का तरीका है कि बैंक को ड्राफ्ट दे दो 1 लाख का। 1 लाख का क्या दे दो? बैंक ड्राफ्ट दे दो। बैंक ड्राफ्ट का मतलब क्या आ जाएगा अपने पास? मतलब अमाउंट कहां से चली जाएगी? बैंक से चली जाएगी, ठीक है। बीपी लिख लो यहाँ पे, बिल्स पेबल। उसके बाद issued 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 50% इन द सेटिस्फैक्शन ऑफ द बैलेंस अमाउंट ऑफ द परचेज कंसिडरेशन। और जो भी बैलेंस बचेगा, बैलेंस कितना बचेगा? 16 माइनस 1 15 लाख। 50 लाख की जो पेमेंट है वो हम डिबेंचर इशू कर देंगे। 100 रुपए का डिबेंचर, 50% प्रीमियम मतलब कि 50 रुपए, मतलब कितने में इशू कर देंगे? 150 रुपए के अंदर। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द सिंपल लिमिटेड टू रिकॉर्ड द अबाउ ट्रांजैक्शंस। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर? यहीं कर लेते हैं भाई, यहीं कर लेते हैं। अलग तो कहां जाएंगे, दूर तो कहां जाएंगे, यहीं पे कर लेते हैं। फर्स्ट एंट्री क्या आएगी? 1 अप्रैल 2023 को क्या एंट्री आएगी अपने पास? हमने क्या टेक ओवर किया? एसेट। तो हम लिखेंगे एसेट, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। कितने के एसेट टेक ओवर कर लिए हमने? 5 लाख रुपए के हमने एसेट टेक ओवर कर लिए। उसके बाद लाइबिलिटी है, एक लाइन खाली छोड़नी है, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज।
टू सन्ड्री लायबिलिटीज, लायबिलिटीज कितने की टेक ओवर की हमने, 1 लाख रुपए की हमने लायबिलिटीज टेक ओवर की। उसके बाद परचेज कंसिडरेशन कितना बता दिया तैमूर लिमिटेड से, वेंडर कौन अपने पास, तैमूर लिमिटेड, कितने का, 16 लाख रुपीज का, ठीक है, ये वेंडर हो गया। अच्छा यहाँ का टोटल कितना आ गया अपने पास, 16 1 17, 17 माइनस 5 कितना बैलेंस बचेगा अपने पास, 17 माइनस 5 बैलेंस बचेगा 12 लाख। 12 लाख क्या आ जाएगा अपने पास, गुडविल की अमाउंट आ जाएगी, क्या आ जाएगा, अगर डेबिट साइड बैलेंस बचता है तो उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, गुडविल बैलेंसिंग फिगर। ध्यान रखना ये बैलेंसिंग फिगर लिखना ही है आप लोग, ठीक है। अच्छा यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, अब हमें पेमेंट डालनी है, क्या करना है, अब हमें पेमेंट डालनी है। तो पेमेंट कैसे डालेंगे, सिंगल एंट्री में करके दिखा रहा हूं मैं आपको। तैमूर लिमिटेड डेबिट, अगर आप 2 एंट्री करना चाहो तो 2 कर लेना। तैमूर लिमिटेड डेबिट कितनी अमाउंट आ जाएगी, 16 लाख रुपए, 16 लाख रुपए, जितनी अमाउंट यहाँ पे उतनी ही यहाँ आएगी। टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट कितना पे ऑफ कर देंगे, या फिर हमारे लिए बिल्स पेबल हो जाएगा कितने का, 1 लाख रुपए का, कितने का हो गया, 1 लाख का। अब जो बैलेंस बचता है 16 माइनस 1 कितना बैलेंस बच गया, 15 लाख रुपए का बैलेंस बच गया, कितने का, 15 लाख का बैलेंस बच गया। ये हमें क्या करना है यहाँ पे, डिबेंचर्स इशू करने। डिबेंचर्स कैसे इशू होंगे, एट ए प्रीमियम ऑफ 50%, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा। यहाँ लिखेंगे 8% डिबेंचर, 8% डिबेंचर अकाउंट, एंड अपने पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कितनी अमाउंट है, 15 लाख रुपए की अमाउंट है। एक डिबेंचर की वैल्यू कितना है, 100 प्लस 50 रुपए प्रीमियम का, 150 रुपी। सो 15 लाख डिवाइडेड बाई 150, कितने डिबेंचर्स आ जाएंगे अपने पास, 10,000 डिबेंचर्स आ जाएंगे। कितने आगे, 10,000 डिबेंचर। तो यहाँ लिखेंगे 10,000 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाई 100 रुपए, कितनी अमाउंट होगी, 10 लाख रुपए, एंड 10,000 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाई 50 रुपए प्रीमियम का, कितनी अमाउंट आ जाएगी, 5 लाख रुपए। तो ये अपने पास आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। नरेशन आप लोग लिख लेना। अच्छा ये वर्किंग नोट में डाल देना कि नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड कितने हो गए अपने पास, 10,000 नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड आ गए, ठीक है। ये अपने पास आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। कोई चेंज इसके अंदर कुछ अलग नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। देख क्या करना है क्वेश्चन के अंदर, ऑन 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2022 को, 1 अप्रैल 2022 हार्बर लिमिटेड इशूड 50,000 6% डिबेंचर ऑफ 100 ईच टू द पब्लिक एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। 100 का 5% डिस्काउंट कितना होता है, 5 रुपए, मतलब डिबेंचर कितने में इशू किया हमने, 95 रुपए में। टू बी रिडीम्ड आफ्टर ईयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 7%, प्रीमियम ऑफ 7%। तो 100 का 7% प्रीमियम 7 रुपी, मतलब कि रिडीम कितने में होगा, 107 रुपए के अंदर। On this date, the company also issued 1 lakh equity shares of 10 each at a premium of 2 per share. तो 10 plus 2 टोटल अमाउंट कितनी होगी शेयर की, 12 रुपए। Both the issue was fully subscribed. You are required to prepare the following account for the year 2022-23 in the books of the Harbour Limited. कौन कौन से अकाउंट बनाने, 6% डिबेंचर अकाउंट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो भाई साहब ये इसका काम क्या है, फिर इसका काम क्या है, कोई काम नहीं इसका। तो एक काम करो, यहाँ पे एक टॉपिक और लिखो, एक काम करो यहाँ पे साथ में लिखो, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट्स प्लस जर्नल एंट्रीज। एक काम करो, जर्नल एंट्री और छापो यहाँ पे। बिना जर्नल एंट्री कैसे करेंगे इसको, जर्नल एंट्री और छापो भाई यहाँ पे, फॉलोइंग अकाउंट्स प्लस जर्नल एंट्री फॉर द ईयर एंडेड 2022-23 इन द बुक्स ऑफ हार्बर लिमिटेड। ठीक है चलो करते हैं। सो क्या करेंगे, सबसे पहले करना स्टार्ट करते हैं। पहले तो क्वेश्चन नंबर लिख लो, क्वेश्चन नंबर 25। डेट कौन सी गिवन है भाई साहब, यहाँ पे डेट गिवन है अपने पास 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2022। तो क्या करना है वो देखो, 1 अप्रैल 2022 को करना क्या है, सबसे पहले डिबेंचर इशू करते हैं। डिबेंचर इशू करेंगे, एक बार में डिबेंचर इशू हो गए, डिस्काउंट पे इशू हो गए, तो एंट्री क्या आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट। एंट्री क्या आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिबेंचर है, 6%। तो यहाँ लिखेंगे 6% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 6% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि भाई साहब एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ ही हो गया ना, एक बार में ही पैसा आ रहा है। कितने डिबेंचर है, 50,000 डिबेंचर है, एक डिबेंचर से कितनी अमाउंट रिसीव कर रहे हैं हम, 95 रुपी। तो कितना हो जाएगा, अमाउंट आ रही है अपने पास 47,50,000 रुपीज, 47,50,000 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास, 6% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, 6% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट। 1 2 यहां पे लिखो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट। एक लाइन छोड़ के लिखो 2 6% डिबेंचर अकाउंट, तो 6% डिबेंचर अकाउंट। तो भाई साहब कितनी अमाउंट है एप्लीकेशन अलॉटमेंट की, 47,50,000 रुपीज। डिबेंचर कितने के, 50,000 डिबेंचर 100 रुपए के हिसाब से कितने के हो गए, 50 लाख रुपीज के हो गए। एंड अपने पास यहाँ पे कितनी अमाउंट आ जाएगी डिस्काउंट में, 50,000 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाई 5 रुपए का डिस्काउंट, कितनी अमाउंट होगी, 2,50,000 रुपीज। इतना हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो,
अब क्वेश्चन ने क्या बोला, ये डिबेंचर रिडीम हो जाएंगे एट ए प्रीमियम ऑफ 7% टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ऐसे करते हैं ना, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 50,000 मल्टीप्लाई बाई प्रीमियम कितने का, 7 रुपए का, 7%, तो कितनी अमाउंट आ जाएगी, 3,50,000 रुपीज। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट कितनी अमाउंट आ जाएगी, 3,50,000 रुपीज। अब आपके माइंड में एक डाउट, सर जी आपने इसको अलग अलग क्यों लिख दिया, क्योंकि भाई हमें यहाँ पे अकाउंट बना के दिखाने, हमें क्या करना है यहाँ पे अकाउंट बना के दिखाना है। वैसे लिखना तो एक ही चीज, बाद में मैं कर भी दूंगा, अगर आप कहोगे तो एक कर भी दूंगा, लेकिन यहाँ पे अलग अलग लिख लोगे तो बेटर है, क्योंकि आपको अकाउंट समझ में आ जाएगा। जो हम आगे आगे अकाउंट बनाएंगे ना वो समझ में आ जाएगा, वरना दिक्कत रहेगी। मैं कर दूंगा बाद में, अगर मेरे को याद रहा तो मैं कर दूंगा, अदरवाइज मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, आगे देखो। ऑन दिस डेट द कंपनी ऑल्सो इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 2%। सर भूल जाते तो एक काम करो, यहाँ पे ये बना दो, अगर अभी भी याद ना है तो सर कुछ नहीं हो सकता फिर। चलो हम करेंगे अब 1 अप्रैल 2022 को क्या इशू करेंगे, शेयर्स इशू करेंगे। हम क्या इशू करेंगे, शेयर्स इशू करेंगे। ठीक है, शेयर्स इशू करेंगे भाई, एक बार में शेयर्स इशू करने तो एंट्री क्या आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू किस टाइप के शेयर है भाई साहब, ये इक्विटी शेयर, तो यहां लिखेंगे टू इक्विटी शेयर। वही सेम अपने पास एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने शेयर्स इशू करने हैं, 1 लाख शेयर 12 रुपए के ऊपर, 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 12 कितनी अमाउंट हो जाएगी अपने पास, 12 लाख रुपीज एंड 12 लाख रुपीज। नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कितनी अमाउंट है भाई साहब, 12 लाख रुपए की अमाउंट अपने पास टोटल। 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 10 रुपए का डिबेंचर मतलब 10 लाख रुपए, 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 2 रुपए का प्रीमियम मतलब कि 2 लाख रुपए। ठीक है, यहां तक हम पहुंच गए। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। हमने क्या कर दिए, शेयर्स इशू कर दिए, डिबेंचर इशू कर दिए, शेयर्स भी इशू हो गए, डिबेंचर भी इशू हो गए। इसके बाद ईयर एंड के ऊपर हम एक काम करते हैं, ईयर एंड के ऊपर हम क्या करते हैं, 31 मार्च 2023 को हम क्या करेंगे, ये जो डिस्काउंट आया ना इसे हम राइट ऑफ करेंगे। क्या करेंगे, हम इसको राइट ऑफ करेंगे। कैसे राइट ऑफ करते हैं, इसको राइट ऑफ करने का तरीका क्या है, सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम, ये आगे भाई साहब अब समझ में आया इन्होंने क्यों दिया है। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का, 2 लाख का। सबसे पहले हम इसे यूज करेंगे, तो लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। कितने का सिक्योरिटी प्रीमियम है, 2 लाख रुपए का। कितने का सिक्योरिटी प्रीमियम है, 2 लाख रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम है। उसके बाद टोटल लॉस कितने का है, देखो इसको है ना एक ही अमाउंट कंसिडर कर लो, इसको है ना एक ही अमाउंट कंसिडर कर लो, कितने की, 6 लाख रुपए की। अब ये मैंने अलग अलग लिखा हुआ, उसका रीजन मैं अकाउंट बनाऊंगा ना तब आपको बता दूंगा मैंने अलग क्यों लिखा, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद इसको मैं फिर कॉमन कर दूंगा, 6 लाख रुपए कर दूंगा। इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, 6 लाख रुपए हो जाएगा अपने पास। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास, P&L अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। टोटल लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितने का, 6 लाख रुपए का। भाई साहब मैं कह रहा हूं, मैं आपको बता दूंगा, एक बार थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैंने वो अलग अलग क्यों लिखा अभी बस 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया अपने पास, इतना हो गया। जर्नल एंट्रीज यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, इसके अलावा जर्नल एंट्री में कुछ नहीं करना है। जर्नल एंट्रीज हो गई। अब हमें क्या प्रिपेयर करने, यहाँ पे अकाउंट प्रिपेयर करने। क्या प्रिपेयर करेंगे, अब हम अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। चलो अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बनाना 6% डिबेंचर अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाएंगे हम यहाँ पे, 6% डिबेंचर अकाउंट। एक काम करो, मैं अलग पेज पे ही कर देता हूँ, ज्यादा छोटे हो जाएंगे फिर दिखेंगे नहीं। सिक्स परसेंट डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर कहाँ का है, तो हम कैसे करते हैं, हम ढूंढेंगे डिबेंचर कहाँ का है। तो डिबेंचर अकाउंट आया एक यहाँ पे, और एक सिर्फ यहीं पे ही आया, इसके अलावा कहीं भी नहीं आया। पूरे क्वेश्चन में छान लो, कहीं भी 6% डिबेंचर अकाउंट लिखा हो तो कहीं भी नहीं है। मतलब कि डिबेंचर अकाउंट की क्रेडिट साइड लिखना है। क्रेडिट साइड कितनी अमाउंट लिखनी है, 50 लाख। कितनी अमाउंट लिखनी है, 50 लाख की अमाउंट लिखनी है। और ये 50 लाख आएगा कहां से, यहां से आएगा भाई साहब, यहां से ध्यान रखना, कहां से आएगा, यहां से। 6% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट 4750 एंड डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 250। इस वजह से मैंने अलग लिखवाया था। ये अमाउंट कितनी है, 50 लाख रुपए की अमाउंट है। ये 50 लाख रुपए की अमाउंट कहां से आएगी अपने पास, डिबेंचर तो कितने में इशू है, 4750 में, लेकिन उसके ऊपर डिस्काउंट आ गया 250 का। तो सर ये जो लॉस है वो नहीं आएगा भाई, वो नहीं आएगा किसके अंदर, डिबेंचर अकाउंट के अंदर। ध्यान रखना इस चीज का। चलो करते हैं भाई सब करते हैं। डेट कौन सी अपने पास, 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2022 लिखेंगे बाई 6% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बस इस अकाउंट के लिए मैंने उसको अलग से लिखा था, अदरवाइज उसको साथ ही लिखते हैं बाय डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर।
यहाँ पे अमाउंट कितनी है 47,50,000 रुपीज और उसके नीचे कितना है 2,50,000 रुपीज। बस भाई साहब इसके लिए मैंने उसको अलग लिखा था। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल अमाउंट ड्यू कितनी है अपने पास 50 लाख। ये 50 लाख की अमाउंट में क्या आएगा अपने पास 4750 का तो 6% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट ये आ जाएगा, और 250 का क्या आ जाएगा अपने पास डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। अब बेशक आप इसको 6 लाख रुपए लिख सकते हो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट करके। कैसे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट करके 6 लाख लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एंट्री समझ में आ गई है, ये हो गया। या इन दोनों को हटा देना यहां से और इसको क्या लिख लेना लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट 6 लाख रुपए। ठीक है, मैं वो बस एंट्री अकाउंट समझाने के लिए मैंने किया था वहां पे। यहां लिख लेंगे 31 मार्च 2023 टू बैलेंस सीडी। कितना बैलेंस सीडी आ जाएगा अपने पास 50 लाख रुपए का बैलेंस सीडी हो जाएगा। ये अपने पास 6% डिबेंचर अकाउंट कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये हो गया अपने पास 6% डिबेंचर अकाउंट। उसके बाद एक अकाउंट और बनाना था, कौन सा बनाना था लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट करना स्टार्ट करते हैं। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, तो सबसे पहले लॉस कहां आया अपने पास, सबसे पहले लॉस ये आया 6 लाख रुपए का। कितने का लॉस आया 6 लाख का। डेबिट साइड इसका डेबिट बैलेंस है तो इसकी डेबिट साइड लिखेंगे। इसकी डेबिट साइड हम क्या लिखेंगे, इसके डेबिट साइड हम क्या लिखेंगे। ये जो 6 लाख रुपए का लॉस आ रहा है, ये 6 लाख रुपए का लॉस आया किसकी वजह से। ये 6 लाख रुपए का लॉस एक तो हमें दिख रहा है 350 किसकी वजह से आया प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये तो लिखो चलो एक बार, तो इसको तो लिखो 1/4/2022 को यहां लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर कितनी अमाउंट हो गई अपने पास 3,50,000 का लॉस तो आ गया। लेकिन सर टोटल लॉस अपने पास कितने का है 6 लाख रुपए का टोटल लॉस है। तो बैलेंस जो 250 का वो किसकी वजह से, डिस्काउंट की वजह से। किसकी वजह से है वो, डिस्काउंट की वजह से। और डिस्काउंट की अमाउंट यहाँ पे किसके अंदर इंक्लूडेड है, डिबेंचर्स के अंदर इंक्लूडेड है। तो यहाँ लिखेंगे टू 6% डिबेंचर अकाउंट, टू 6% डिबेंचर अकाउंट, टू 6% डिबेंचर अकाउंट। ये क्वेश्चन कुछ खतरनाक आया, अदरवाइज तो दोनों क्वेश्चन बेकार है। देखो अपने पास टोटल लॉस की अमाउंट कितनी है 6 लाख रुपए का टोटल लॉस है। 6 लाख रुपए का टोटल लॉस है, उसमें से 350 का तो हमारे पास प्रीमियम रिडेम्पशन हमें दिख रहा है। बाकी का जो अमाउंट है देखो, अब जो हमारे पास एंट्री बनी हुई वो इस तरह से बनी हुई है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट 6 लाख रुपए, टू डिबेंचर अकाउंट 50 लाख रुपए, टू प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 3,50,000 रुपीज। अब इसकी डेबिट साइड कितनी अमाउंट लिखनी है 6 लाख रुपए लिखने हैं। उसमें से 3,50,000 तो प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर में, बाकी 2,50,000 किसके अंदर है फिर डिबेंचर के अंदर। वो किसकी अमाउंट है, वो डिस्काउंट की अमाउंट है, वो ये वाली अमाउंट है डिस्काउंट की। ठीक है, तो यहां लिखेंगे टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 250, टोटल अमाउंट कितनी आ गई 6 लाख रुपए। अब ईयर एंड के ऊपर हमने क्या कर दिया, इसको राइट ऑफ कर दिया। ईयर एंड 31 मार्च 2023 को हमने क्या कर दिया, इसको राइट ऑफ कर दिया। राइट ऑफ कैसे किया हमने, देखो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को क्रेडिट करेंगे, मतलब इसकी क्रेडिट साइड कितनी अमाउंट लिखनी है 6 लाख रुपए। कैसे राइट ऑफ किया, सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम यहां लिखेंगे बाई सिक्योरिटी प्रीमियम कितनी अमाउंट 2 लाख रुपए, कितनी अमाउंट 2 लाख रुपए, एंड बाई 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 P&L अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना आ जाएगा 4 लाख रुपए। ये अपने पास आंसर रहेगा इस क्वेश्चन, ये आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। तो एक काम करो इसके ऊपर 8-10 स्टार मार लो, मान लो पेपर में आ जाए तो तुम्हारा दिमाग खराब ना हो, तुम ये ना बोलो कि सर ने नहीं बताया इस टाइप का कुछ भी। ठीक है, 5 स्टार करो, 5 स्टार करो इस क्वेश्चन को। और ये भाई साहब ISC 2024 में आया हुआ है, CBSE में देखने को मिल सकता है 2026 के अंदर। आगे बढ़ते हैं, सो क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 26, 1 स्टार इसके ऊपर भी कर लो, छोटा सा इंपोर्टेंट की कैटेगरी में इसे डाल ही लो। देखो क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में बोला है ABC लिमिटेड ने परचेज किया प्लांट एंड मशीनरी 25 लाख का, किससे, माही लिमिटेड से। ऑन 1 अप्रैल 25 को पे कर दिया 20% बाय एक्सेप्टिंग बिल ऑफ एक्सचेंज एंड द बैलेंस बाय इश्यू ऑफ 9% डिबेंचर ऑफ 200 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10% टू बी रिडीम्ड एट ए प्रीमियम ऑफ 5% आफ्टर 5 ईयर। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ABC लिमिटेड। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ABC लिमिटेड। तो भाई साहब एक क्वेश्चन और बचता है, उसे कर लेते हैं, अपना काम खत्म, फिर अपना काम खत्म। तो वहां पे बैंक ड्राफ्ट था शायद फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बैंक ड्राफ्ट में बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हाँ बिल्स पेबल करवा दिया। यहां से हटा लो भाई, इस बिल्स पेबल को हटा लो, बैंक ड्राफ्ट था ना यहाँ पे, एक्सचेंज थोड़ी ना था, बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं था, बैंक ड्राफ्ट था। तो यहाँ तो बैंक ही आएगा, तो भाई साहब यहाँ तो बैंक ही आएगा, मैंने गलत बता दिया वहां पे। ठीक है, यहाँ पे बैंक ही रखना, सिर्फ बैंक रखना 1 लाख रुपए, मेरे को ध्यान नहीं रहा बैंक ड्राफ्ट है, मैंने सोचा बिल ऑफ एक्सचेंज है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 हम पढ़ चुके हैं, बिल्कुल पढ़ चुके हैं। आंसर करना स्टार्ट करें, बिल्कुल करते हैं। तो भाई साहब एंट्री कौन सी डेट को आएगी, एंट्री आएगी 1 अप्रैल 2025 को। फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी, हमने क्या परचेज किया, प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया। सर पेपर में शॉर्ट फॉर्म अलाउ है, बिल्कुल अलाउ नहीं है, आपको कंप्लीट लिखना है।
सो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 25 लाख 222, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, माही लिमिटेड, टू माही लिमिटेड कितने का, 25 लाख रुपीज का। तो लास्ट वाली एंट्री में हमने उसको अलग से करके दिखाया था, कैसे किया था, लास्ट वाली एंट्री में हमने कंबाइन कर दिया था ना यहाँ पे, हाँ बैंक को कंबाइन कर लिया। तो एक काम करते हैं, इस वाले क्वेश्चन में मैं अलग से करके दिखा देता हूँ। सो पेमेंट अपने पास 1 अप्रैल 2025 को क्या रहेगी अपने पास, माही लिमिटेड डेबिट, माही लिमिटेड डेबिट टू बिल्स पेबल। हम बिल ऑफ एक्सचेंज दे रहे हैं तो यहाँ पे बिल पेबल आ जाएगा। कितने का बिल पेबल देना है, 20% का। सो 25 लाख का 20%, 20/100 कितनी अमाउंट हो जाती है भाई साहब अपने पास, 1555। तो भाई साहब 5 लाख रुपए की अमाउंट आ जाएगी। तो कितना आ जाएगा अपने पास, 5 लाख रुपए का क्या आ गया, बिल पेबल आ गया। अब टोटल अमाउंट ड्यू कितनी होगी, 25 माइनस 5, 25 माइनस 5 कितनी अमाउंट ड्यू होगी, 20 लाख की अमाउंट अपने पास ड्यू होगी, 20 लाख की अमाउंट अपने पास ड्यू होगी। इसके बाद क्या करना है, माही लिमिटेड डेबिट, माही लिमिटेड डेबिट कितनी अमाउंट बची इसकी, 20 लाख रुपए की अमाउंट बचती है। कितने की अमाउंट बचती है इसकी, 20 लाख रुपए की मैडम की अमाउंट बचती है। उसके बाद क्वेश्चन ने क्या बोला, डिबेंचर्स इश्यू करने, 200 रुपए का एक डिबेंचर, 200 रुपए का डिबेंचर एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। तो 10% प्रीमियम कितना हो जाएगा इसका, 20 रुपए। सो 200 प्लस 20 कितने का हो गया एक डिबेंचर, 220 का एक डिबेंचर हो गया। कितने का हो गया, 220 का एक डिबेंचर हो गया। सो बैलेंस अमाउंट कितनी बची अपने पास, 20 लाख डिवाइडेड बाई 220। सो नंबर ऑफ डिबेंचर कैलकुलेट करते हैं एक बार, नंबर ऑफ डिबेंचर कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में रिडेम्पशन एट ए प्रीमियम ऑफ 5% ये भी गिवन है, तो एक लाइन छोड़ के चलना है यहाँ पे, यहाँ पे एक लाइन छोड़ के लिखना, एक लाइन छोड़ के लिखना यहाँ पे, टू 9% डिबेंचर अकाउंट, टू 9% डिबेंचर अकाउंट, टू इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 5% टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो भाई साहब कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे, देखो इसके नीचे 2 लाइन खाली रखना। तो भाई साहब टोटल अमाउंट ड्यू कितनी है, 20 लाख, कितनी अमाउंट ड्यू है, 20 लाख, डिवाइडेड बाई एक डिबेंचर कितने का होगा अपने पास, 220 का एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। सो 20 लाख डिवाइडेड बाई 220, तो अपने पास डिबेंचर आ रहे हैं 9090.90। तो भाई साहब हम क्या करेंगे, अब पॉइंट में तो डिबेंचर इशू होने से रहे, तो हम क्या करेंगे, परफेक्ट डिबेंचर उठा लेंगे, कितने, 9090, परफेक्ट डिबेंचर उठा लेंगे 9090। सर जो बैलेंस आएगा उसका क्या करेंगे, उसको हम बैंक से पे ऑफ कर देंगे, 9090 मल्टीप्लाई बाई 100, 9090 डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाई 20, एंड जो भी पॉइंट आया अपने पास उसको हम क्या कर लेंगे, टू बैंक अकाउंट, 0.90 मल्टीप्लाई बाई, हम क्या कर लेंगे यहाँ पे, एक डिबेंचर कितने का था, 200 रुपए का था भाई साहब, 200 का था, मल्टीप्लाई बाई 200, इस 0.90 के डिबेंचर का हम कैश दे देंगे भाई साहब, हम इसका कैश दे देंगे। हम क्या बोल देंगे, देखो हम आपको डिबेंचर दे सकते इतने, इतने डिबेंचर हम आपको नहीं दे सकते, तो हम क्या करेंगे, इतने तो डिबेंचर दे देंगे, और 0.90 जो डिबेंचर है उसके बदले में उसके कैश की अमाउंट हम आपको दे देंगे, कितना, 180 रुपए, ठीक है, 180 आएगा या फिर पूरा 200 आएगा, एक बार देखना पड़ेगा मेरे को। चलो एक बार इसका प्लस माइनस करते फिर देखते कितना बैलेंस बचता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9090 मल्टीप्लाई बाई 200, कितनी अमाउंट हो जाएगी, 18,80,000 रुपीज, 18,18,000 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट कितना आ जाएगा, 9090 मल्टीप्लाई बाई 20, ये आ जाएगा 18,1800, एंड और यहाँ पे 220 करो, 0.90 मल्टीप्लाई बाई 220, यहाँ पे कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट 200 रुपये आएंगे। कितना आएगा, अप्रोक्सीमेट 200। एक काम करो, यहाँ पे ये लिखो ही मत, इसको बैलेंसिंग फिगर में डाल दो, बिना वजह की कंफ्यूजन कर रहा है, बैलेंसिंग फिगर में डाल दो। मैं बैलेंसिंग फिगर लिखने वाला था, सोचा कि अमाउंट आई जाएगी 220 से करके, लेकिन 2 रुपए का फर्क आ गया, फिर 2 रुपए के ऊपर आप चिल्लाओगे सर ये क्या हो गया। सो भाई साहब देखो कैसे आया, 20 लाख के अपने पास डिबेंचर थे, हमने डिबेंचर इशू कितने कर दिए, 20 लाख का हमने क्या लिया था, एसेट लिया था, बैलेंस कितना बच गया उस पे, उसको पे करने के लिए, क्या बोल रहा हूं मैं, एसेट लिया था 25 लाख का, 5 लाख की हमने पेमेंट कर दी, बैलेंस कितना बच गया, 20 लाख रुपए। इस 20 लाख को पे करने के लिए हम डिबेंचर इशू करेंगे 220 का, तो डिबेंचर्स आ गए थे पॉइंट में, तो हमने परफेक्ट डिबेंचर इशू कर दिया, 9090 मल्टीप्लाई बाई 200, 9090 मल्टीप्लाई बाई 20। नाउ 20 लाख से इन दोनों को माइनस कर लो, 20 लाख से इन दोनों को माइनस कर लो, 18,18,000 रुपीज एंड 18,1800, तो बैलेंस कितना बचता है 200, तो इसको हमने बैलेंसिंग फिगर लिख दिया। क्या लिख दिया हमने, इसको यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर लिख दिया। अब ऐसे आना तो ये ऐसे चाहिए 0.90 मल्टीप्लाई बाई 220, लेकिन ये आता कितना 198, फिर अपने पास 2 रुपए का फर्क पड़ेगा, फिर 2 रुपए के पीछे आप चिल्लाओगे सर गलत है गलत है गलत है सर। तो भाई साहब हमने क्या कर दिया, बैलेंसिंग फिगर 200 रुपए लिख दिया इसका, ठीक है। हमने ये पूरा 20 लाख बना दिया, इसका टोटल और इन तीनों का टोटल पूरा 20 लाख रुपए, ठीक है। अभी पूरा नहीं हुआ,
अभी पूरा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमें एक चीज और करनी थी। क्या करनी थी इसके अंदर? ये जो डिबेंचर्स है ये रिडीमेबल है एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। 5% प्रीमियम के ऊपर रिडीमेबल है। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास? ये आ जाएगा 200 रुपए का डिबेंचर मल्टीप्लाई बाई 5% प्रीमियम, कितना हो जाएगा अपने पास? 200 मल्टीप्लाई बाई 5% कितना हो जाएगा? 10 रुपए। 10 रुपए का प्रीमियम हो जाएगा अपने पास मल्टीप्लाई बाई 9090, 9090 परफेक्ट उठा के चलेंगे। मल्टीप्लाई बाई 9090 अमाउंट आ जाएगी 90,900 रुपए। कितना आ जाएगा? 90,900। और प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर भी कितना आ जाएगा? 90,900। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक एंट्री और आएगी। अब जो लॉस आया हम इसे राइट ऑफ करके छोड़ देंगे। लॉस कौन सी डेट को हो जाएगा फिर अपने पास? लॉस हो जाएगा 1 अप्रैल 2025 है तो 31 मार्च 2026। 31 मार्च 2026 को हम राइट ऑफ करेंगे। तो अपने पास सिक्योरिटी प्रीमियम है, बिल्कुल है। तो एंट्री क्या आ जाएगी? सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्या सफिशिएंट है? बिल्कुल है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास? 90,900, 90,900, 90,900। और ये अपने पास आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन। ठीक है भाई साहब, ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 26। तो इस चैप्टर में 3 नए क्वेश्चन आए थे, मैंने तीनों आपको करा दिए। 3 नए क्वेश्चन आए थे, मैंने तीनों आपको करा दिए। क्वेश्चन नंबर 26, 25 एंड क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है। और बाकी मैं ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप लोग देख सकते हो। ठीक है। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट चैप्टर में आप मैं बता दूंगा, पोस्ट डाल दूंगा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करते हैं। शायद तो कंपैरेटिव या कॉमन, एक वीडियो में कर दूंगा दोनों, कंपैरेटिव कॉमन को, जो भी नया क्वेश्चन है। ठीक है। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, गुड बाय।